हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो आज हम करने जा रहे हैं टैरोट रीडिंग। और ये जो टैरोट रीडिंग होगी वो पिकअप आयल रीडिंग होगी। अब जिसका टॉपिक रहेगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में किस स्टेज पर हैं। तो रीडिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि सिर्फ टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए, क्योंकि आप लोग भी फिर स्किप करके जाओ, उससे अच्छा मैं सिर्फ अपने अपने पायल यहाँ आप चूज़ करें और आराम से अपनी रीडिंग लें। क्योंकि रीडिंग से पहले एनर्जी से कनेक्ट करके अच्छे से मेडिटेशन करके देन हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग की है। तो जो भी आपको पायल यहाँ पर अट्रैक्ट करे, जो भी क्रिस्टल आपको यहाँ अट्रैक्ट करे, वो आप अपनी एनर्जी के बेस पर चूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पायल है वो रोज क्वार्ट्स है। सेकंड जो पायल है वो ग्रीन एवेंचुरिन है। और थर्ड जो है वो क्लियर क्वार्ट्स। तो जो भी पायल, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेजर अरकाना से, ओशो जैन से और कृष्णा कॉन्शियसनेस से आपके लिए गाइडेंस हम साथ में लेंगे। और तो आप इससे गाइडेंस लें और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करें। तो चलिए देख लेते हैं कि पायल 1 जिन्होंने ये रोज कार्ड्स चुना है वो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में किस स्टेज पर हैं। तो देख लेते हैं। पहले मेजर अरकाना का कार्ड देख लेते हैं, मेजर अरकाना से क्या आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मजिशियन, और यहाँ पर सप्रेशन, ये द रेबेल, चेंज और हार्मनी और मैच्योरिटी। ठीक है, तो और ये है गाइडेंस आपके लिए। इनको भी हम देखेंगे। पहले हम इन कार्ड्स की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि जिन लोगों ने भी ये जो रोज क्वार्ट्स चुना है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में किस स्टेज पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की यहाँ पर 2 बार एनर्जी आई है। मेजर अरकाना से भी है और ओशो जैन से भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो ये है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर के अभी आए हो। और बिल्कुल आप अपनी पावर में आ चुके हो। आपका यहाँ पर एक समय भी चेंज, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। और नो डाउट ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा है, अभी भी कहीं कुछ शैडो साइड आपकी बाकी हैं। लेकिन आपने कमर कस ली है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना ही है। और धीरे धीरे आप पीस में भी आते जा रहे हो। अपने अंदर ही आप एक बैलेंसिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। बहुत हद तक आप अपनी साइकिल्स को, जो भी कार्मिक साइकिल हैं, बहुत हद तक आप अपनी कार्मिक साइकिल को यहाँ पर क्लींच करते हुए दिख रहे हैं। और धीरे धीरे आपने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि अब चाहे कैसा भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन मुझे बस जो भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में आएंगे उनको बस मुझे क्रॉस करते ही जाना है। और डेफिनेटली आपकी एनर्जी में इतना शिफ्ट है कि यहाँ पर आप देखो मजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट अब अपनी लाइफ में कर सकते हैं। कहीं कुछ जो थोड़ा बहुत भी बाकी है वो उससे भी आप निपट लेंगे। क्योंकि अभी हम जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं, क्योंकि कार्ड्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने पहले ही निकाल लिए थे, क्योंकि फिर आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम का रहता ही है। तो डिवाइन से कनेक्ट करके अब देखिए डिवाइन ने आप लोगों के लिए जो गाइडेंस दी है वो क्या है। सरेंडर, चैरिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड न्यू बिगनिंग। तो अगर मैं इन सारे कार्ड्स को यहाँ पर कोरिलेट करूँ तो डिवाइन ने आपको एकदम साफ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी ये जो आपका टाइम है, क्योंकि बहुत सारे बैड और टफ साइकिल से गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे हो, अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। और आप भी बिल्कुल अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस कर रहे हो कि अब जो कुछ भी आए बस मुझे निकलना है।
तो डिवाइन कह रहे हैं कि अभी ये जो भी स्टेज है, तो कहीं जो भी कुछ बाकी है उसको रिलीज करने में, उससे लड़ने में थोड़ी अभी आपकी स्ट्रेंथ और देखी जाएगी और लगेगी। लेकिन फिर भी आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अभी आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आने को है ना। न्यू बिगनिंग का देखो यहाँ पर कार्ड है कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में, क्योंकि चेंज के बाद न्यू बिगनिंग, आप इन कार्ड्स को भी कोरिलेट करेंगे तो चेंज के बाद में यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। तो ईश्वर का यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि अभी आप बस जो कुछ भी हो रहा है सरेंडर भाव में आ जाइए, बिल्कुल समर्पण की एनर्जी में, कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसके इतना इफेक्ट है कि आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपको बस अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है कि कहीं कुछ ऐसा ना मैनिफेस्ट कर लें जो कि आपके लिए अच्छा ना हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है, आपकी वाइब्रेशंस ऊपर बढ़ रही हैं। तो आपको बहुत ही सोच समझ के अपनी एनर्जी को रखना है कि मैं कहीं अपने थॉट्स पर चेक रखना है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आने वाली है। चैरिटी के लिए आपको गाइडेंस है कि आप बस दान करते रहें, है ना। और दान आप अपने तरीके से, जिस जहाँ ज्ञान दान देने की ज़रूरत है वहाँ पर आप ज्ञान दान दे सकते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जहाँ आपको गरीब लोगों को चैरिटी करने की लगे, अंदर से इंट्यूशन आए, आप वो भी कर सकते हैं। बस समर्पण भाव में रहकर, जो क्योंकि आपने यहाँ पर जो अपनी सारी साइकिल्स को फेस किया है, जो भी आपने कर्मा क्लींज किए हैं और जो कुछ भी स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है, एक बागी बनकर, है ना, द रेवेल बनकर आपने जो यहाँ तक आप पहुँचे हो, जो चेंज अपनी लाइफ में आपने अभी अट्रैक्ट किया है और धीरे धीरे आप पीस में आते जा रहे हो। तो सफ़र इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बस आपको अपनी इस ऊर्जा को, इस रेबेल की ऊर्जा को बिल्कुल बरकरार रखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा जो भी पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम थे वो सब आपको यहाँ पर आपने पीछे ब्रेक किए हैं और आगे भी आप करते जाओगे। तो बस डिवाइन में इसी तरीके से सरेंडर करते हुए, चैरिटी करते हुए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हुए और अपने एक एक एक्ट पर चेक करते हुए कि मैं, मेरे जो थॉट्स हैं वो गलत डायरेक्शन में ना हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज, क्योंकि चेंज का कार्ड है, इधर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो एनर्जीज बहुत बहुत अच्छी हैं। तो बस आप अपनी इसी ऊर्जा में बरकरार रहिएगा। आप, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बस आपको यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन को बरकरार रखने और बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचने का, क्योंकि ये जो समय ऐसा है वो ऐसा है कि आप जो भी सोचोगे वो आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो बस आप पॉजिटिव ही सोचें, और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप ये इस वीडियो से आपको कुछ, पाइल वन वाले लोगों, आपको शायद कुछ इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो अगर मिली हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अब देख लेते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले आपका देख लेते हैं मेजर अरकाना से। और मेजर अरकाना से यहाँ पर द एम्परर, द हेरोफेंट की एनर्जी है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओशो जैन से यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सेलिब्रेशन, पास्ट लाइफ, ट्रैवलिंग, द आउटसाइडर। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं शायद। आउटसाइडर, ये टोटलिटी एंड द ड्रीम। ओके, और ये आपके हैं गाइडेंस कार्ड्स, तो इनको भी देख लेते हैं। टाइम टू रिलैक्स, लॉ ऑफ कर्मा, योर कॉल विल बी आंसर्ड, गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है, इनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले अभी हम एनर्जी देख लेते हैं कि आप किस स्टेज पर हैं। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है, बहुत काम आप कर चुके हो अपने ऊपर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन एंड
यहाँ पर अगर आप मेजर अरकाना से भी देखें तो हेरोफेंट एंड द एम्परर की एनर्जी है। तो बाकी सारे कार्ड्स को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लंबी यात्रा आपने तय की है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी की। और स्पिरिचुअल जर्नी क्योंकि सिर्फ एक जन्म चलने वाली जर्नी नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ यहाँ का याद है कि आपने इस जन्म में कितना अपने ऊपर काम किया, क्या कुछ किया, कितने चैलेंजेस फेस किए। तो स्पिरिचुअल जर्नी जन्म दर जन्म चलने वाली जर्नी है। और देखो, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ का भी कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, बहुत लंबी यात्रा यहाँ पर आपने तय की है, बहुत मेहनत आपने अपने ऊपर की है। कितने सारे ऐसे टाइम पीरियड आए, ऐसी जगह आई जहाँ पर आपने बहुत स्टक फील किया खुद को, और आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे मैं सबकी तरह क्यों नहीं हो सकता, मेरी लाइफ सबकी जैसी क्यों नहीं है, क्यों मुझे इतना पेन, इतना सफ़र, सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन आपकी इस मेहनत का ये नतीजा है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेजेस की, आप किस स्टेज पर हो। तो डेफिनेटली आपने एक लंबा सफ़र तय किया है। आपने पिछले जन्म में भी अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है, देन इस जन्म में भी। अब आपको जब भी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तब से लेके आज तक आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके अंदर एक बैलेंस की स्टेज मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि अगर हम इन कार्ड्स को कोरिलेट करें, एक एम्परर की एनर्जी में आप आ चुके हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस एनर्जी को देख के कि आप अपने सोल मिशन पर आ चुके हो। आप इनर पीस में आ चुके हो। बाहर कुछ भी हो, आपने इतना कुछ फेस कर लिया है अपनी लाइफ में कि अब बाहर कुछ भी हो, बस आपके अंदर की शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। आप अपनी पीस में हो। और अगर हम इन कार्ड्स को भी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इस ये कार्ड इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, टाइम टू रिलैक्स, कि बस अब आप रिलैक्स हो जाओ। लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पर वर्क कर रहा है। योर कॉल विल बी आंसर्ड एंड गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपने बहुत काम अपने ऊपर किया है, आपने अपने सारे कर्मास को क्लींज किया है, और अब जो टाइम है आपके लिए, क्योंकि कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी जो ये जो टोटलिटी की जो कंडीशन है या जो आउटसाइडर की, आपको अभी भी कहीं थोड़ा बहुत भी अगर स्टक, वैसे तो यहाँ मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है, एक इनर पीस वाली एनर्जी आ रही है, लेकिन फिर भी अगर छोटे से भी किसी एरिया में आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि अभी ये जो टाइम है बिल्कुल रिलैक्स होने का है, क्योंकि आप बहुत काम अपने ऊपर कर चुके हो। डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, और आपके जो भी प्रेयर्स आपने की हैं वो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिवाइन ना सुने। बस आपको अपने कर्म, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड कह रहा है, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी, है ना, गीता वाला ज्ञान, कि बस आप अपना कर्म करो, आप अपना कर्म करो। ईश्वर आपके सारे कर्माच को वॉच कर रहे हैं, और अभी बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाओ। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। आपकी सारी प्रेयर्स को डिवाइन फुलफिल करेंगे, आपकी जो भी विश होंगी वो सारी पूरी होंगी। और वैसे भी यहाँ पर ये जिनके लिए भी कार्ड है वो यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर दिख रहे हैं। पोजीशन इन द सेंस, यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल पावर में आ चुके हैं, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रहे हैं। आपके ज़रिए से लोग हील हो रहे हैं, आप लोगों को भी रास्ता दिखा रहे हैं, और बिल्कुल आप अपने सही पाथ पर हैं। इसीलिए डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि बस अब आप रिलैक्स हो जाओ, और अपना कर्म, यहाँ पर जो कर्म है वो यहाँ पर सोल मिशन से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि आपका अभी आप सोल मिशन पर आ चुके हो, तो बस आप रिलैक्स हो जाओ। जो थोड़ी बहुत भी आपकी कोई विश रह गई होंगी, या थोड़ा बहुत भी स्टकनेस लाइफ में कहीं है, वो भी अपने डिवाइन टाइम पर डिवाइन आपकी सारी प्रेयर्स को सुनेंगे, और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आई होप आपको, जिनके लिए भी ये एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है,
बहुत स्ट्रगल में यहाँ पर उनका फील कर पा रही हूँ। ये इतना आसान नहीं रहा है इनका सफ़र। तो बस इसी तरीके से आप लोग अपना अपना ये अपनी जर्नी कंप्लीट करते रहें, चलते रहें, क्योंकि बस आपको इस एनर्जी जो आप इस एनर्जी में आ चुके हो, तो बस अब ज़रूरी है आपको इस एनर्जी को मेंटेन रखना। तो अब बात कर लेते हैं जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स को जो चुना है, तो उनके लिए वो किस स्टेज पर हैं ये चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वही मेजर अरकाना से। तो मेजर अरकाना में आपके लिए आया है द फूल और ये द सन। ठीक है। ओसोजन से आपके लिए जो कार्ड है, ट्रस्ट, पॉसिबिलिटी, सेलिब्रेशन, कंट्रोल, एग्जिस्टेंस, मोरालिटी और कंप्रोमाइज। ठीक है। आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे, यहाँ रख लेती हूँ इनको। अब देखो, एक सेकंड में ना ये सारे कार्ड हटा देती हूँ जो पुराना हो चुका है। एक सेकंड। ये 1 और जो 2 पाइल थी उनको हमने हटा दिया है ताकि आप आसानी से ये देख सकें अच्छी तरीके से। ये गाइडेंस, इनको यहाँ रख लेते हैं। ओके, अब आपको दिख रहे होंगे। गाइडेंस कार्ड भी खोल लेते हैं क्योंकि साथ में फिर कोरिलेट हो जाते हैं कार्ड, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। टफ टाइम, डेथ, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, लिव फॉर नाउ। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ये क्लियर कॉर्ड्स जो चुना है, इनकी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एक न्यू बिगनिंग वाली यहाँ पर एनर्जी है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक किन्हीं साइकिल से ये बाहर निकले हैं और अब अपनी लाइफ में एक न्यू, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक न्यू जो इनकी जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है। कुछ साइकिल इन्होंने क्लियर कर लिए हैं, अब नई यात्रा के लिए ये रेडी हो चुके हैं। अब ये इस स्टेज पर है कि यहाँ पर ये अब अपने एग्जिस्टेंस को समझ चुके हैं। डिवाइन पर इनका फेथ बहुत गहरा हो चुका है और कहीं ना कहीं ये भी इस स्टेज में आ चुके हैं कि हाँ, बाहर चाहे कितनी भी कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन हम अपने इनर पीस को भंग नहीं होने देंगे। हाँ, अभी इन लोगों के आसपास कहीं कुछ नेगेटिविटी है, कहीं कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनसे अभी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि ये अपनी जब स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हों, या जो भी इनके ये जो इन्होंने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़ा है उसकी वजह से, क्योंकि अब वाइब्रेशन डेफिनेटली जब हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन और लोगों से मैच नहीं करती। जब वाइब्रेशन मैच नहीं करती तो थोड़े से मतभेद वाली स्थिति बन जाती है। लोग आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, आपके काम में नुक्स निकालना आपको, क्योंकि जहाँ आप एक ऐसे पर्सन थे जो लोगों को कहते हैं ना पीपल प्लीजिंग करने वाले और सिर्फ चुपचाप से सारी चीज़ें मान लेने वाले, लेकिन जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, आपने अपने अस्तित्व को जाना, आप उस डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होते गए, डिवाइन को महसूस किया, तब यहाँ पर आपकी जो वाइब्रेशन चेंज हुई, तो आपने अपने लिए जो भी स्टैंड लेना शुरू किया, तो डेफिनेटली जिन लोगों की आप नई बात नहीं मानोगे तो लोग आपको आप पर दबाव बनाना तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बंदा तो हमारे हाथ से निकल गया, या ये तो इतना बदल गया कि ये हमारी बात ही नहीं सुनता।
तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप चाहते हुए भी उनसे निकल नहीं सकते हो। और क्योंकि डेफ़िनेटली फैमिली में अगर ऐसे मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पर आपके लिए इतना आसान नहीं होता निकलना। तो हो सकता है समय समय पर आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता हो। आपको बहुत चीज़ें अपने अंदर फिर ऐसा लगता हो कि जैसे मैं कंट्रोल वाली भी एनर्जी है यहाँ पर, है ना, कि कैसे मैं चीज़ों को कंट्रोल करूँ या कैसे मैं हैंडल करूँ। तो कहीं कुछ नेगेटिविटी वाली, कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ वाली ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं ये कंट्रोल का जो कार्ड है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि मैं इस एनर्जी में बरकरार रहूँ, सेलिब्रेशन वाली में। आप ऐसे एक फूल की तरह बन जाना चाह रहे हो, या मतलब ये स्टेज है तो इस स्टेज पर आप आ चुके हो कि भाई बाहर कितनी भी नेगेटिविटी हो, बाहर आपको लोग कुछ भी बोलें, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स वाली एक एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन आप समझ चुके हो कि आपकी जो जर्नी है वो अब नए सिरे से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में भी आए हैं, इस फूल वाली एनर्जी में भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने एक लंबा सफ़र तय किया है और उसके बाद अभी आपको और आगे जाना है। ये भी आपको यहाँ पर पता है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि डिवाइन आपसे कुछ कराना चाहता है। और चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो आपके आसपास, कैसे भी लोग हों, चाहे वो आपको गिराने की कोशिश करें, लेकिन आपको डिवाइन गिरने नहीं देगा। इतना ट्रस्ट आपको डिवाइन के ऊपर आ चुका है, इतना ट्रस्ट आपको अपने वजूद के ऊपर आ चुका है। और बिल्कुल आप एक ऐसी एनर्जी में, इनोसेंट वाली एनर्जी में आ चुके हो कि बस मेरा ध्यान, देखो फूल का ध्यान कहाँ है ना, ऊपर की तरफ, डिवाइन की तरफ, है ना। तो बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं अपनी एनर्जी में बरकरार रहूँगा। मेरे जीवन में अब ये जो सन कार्ड है, एक नई एनर्जी, न्यू बिगनिंग, तो वो उस एनर्जी में मुझे रहना है, बाहर कुछ भी होता रहे। तो यहाँ पर डिवाइन का भी, अब हम यहाँ पर मैसेज अगर देखें तो यहाँ पर डिवाइन ने क्या बोला है कि टफ टाइम, डेथ, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो और लिव फॉर नाउ। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली अभी टफ टाइम का कार्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपके कुछ भी कोई कार्मिक कनेक्शन हो, है ना। तो अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, न्यू बिगनिंग चल रही है और आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकले हैं, न्यू बिगनिंग आपकी आ चुकी है। तो लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ फील हुई हैं इनके फॉर्म में, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि अभी हमारा टफ टाइम है, क्योंकि आप अभी अ, तुरंत ही इस एनर्जी से निकले हैं। अब यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो क्या है, ऐसे लोगों से डील करना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, है ना, और लीव फॉर नाउ। अगर आप इन दोनों कार्ड को भी हम यहाँ कनेक्ट करें तो यहाँ पर लीव फॉर नाउ, किसको छोड़ने की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है समटाइम्स इट्स अ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। कि कभी कभी फॉल्स ईगो किसे बोलते हैं, कि जो चीज़ हमें पता है कि हमारे लिए नुकसानदायी है, या कोई भी रिलेशन है बहुत टॉक्सिक है, लेकिन हम उसको फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा ईगो है, हम उस पर अपना अधिकार समझते हैं। इसी को तो फॉल्स ईगो बोलते हैं, कि हमें पता है लेकिन सिर्फ अटैचमेंट की वजह से हम उसको खोना नहीं चाहते। और या समाज की परवाह करना, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये भी एक ईगो है ना, ये भी एक ईगो की श्रेणी में आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो हम अपने ही ईगो को बूस्ट करते हैं या लोगों के ईगो को बूस्ट करते हैं, पीपल प्लीजिंग करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि देखो, कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए हम अगर बैड नेम भी मिले, है ना, हमें यानी कि कुछ लोग गलत भी बोलें कि ये तो भाई फलाना बंदा तो ऐसा है, ये ऐसा है ना। तो हायर गोल के लिए कभी कभी हमें बुरा भी बनना पड़े तो हमको बनना चाहिए, क्योंकि अभी हमें चीज़ें टफ लग रही हैं, लेकिन आगे चल के यही, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि हम ये बोल रहे हैं कि आपको किसी इंसान को छोड़ना है, क्योंकि अब ये तो एक कलेक्टिव की एनर्जी है, पता नहीं किसकी क्या सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हुई हैं कि जहाँ अभी आप सिर्फ अपने फॉल्स ईगो को बूस्ट करने के लिए आप किन्हीं ऐसे रिलेशन से चिपके हुए हो,
जहाँ हो सकता है कि वो बंदा छोड़ के जा भी चुका है आपको, लेकिन आप उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं, नॉट एनी पर्सन, सिचुएशन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन का यही मैसेज है कि आप अपने फॉल्स ईगो, जो भी चीज़, जो भी लोग आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधक बन रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो आपका अभी जो गोल है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यहाँ पर हमें याद रखना है कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपका एक हायर गोल है। और इतना जो आप साइकिल सारी अपने कर्मा क्लींच करके जिन पेनफुल साइकिल से आप निकले हो, जो भी आपने फेस किया है, उसके बाद आज आप इस जो एनर्जी में आए हो, तो वहाँ पर जो थोड़ा बहुत भी आपके अटैचमेंट्स रह गए हैं, या जो भी एक्शन ना लेने की जो अभी क्योंकि बहुत हद तक आपने एक्शन तो लिए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो उसके बाद में आप अपने हायर गोल को अचीव कर पाओ, तो उसके लिए अगर आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े ना, तो भी आप छोड़ दो। कि अभी आप एक डिवाइन की ऑब्जर्वेशन में चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। कभी कभी आपको टफनेस लग सकती है, लेकिन फिर भी आप समझ चुके हैं कि मेरी वैल्यू क्या है, और डिवाइन आपके साथ में है, वो गिरने नहीं देगा। तो इसलिए बस आपके लिए जो गाइडेंस है, आप इस गाइडेंस को फॉलो करो, और आपकी भी एनर्जी बहुत प्यारी है, बहुत सारा काम आप भी लोग कर चुके हो। तो बस जो भी फॉल्स ईगो है, जो ऐसे अटैचमेंट्स हैं, यहाँ पर रिलेशन को छोड़ने की बात कभी नहीं कही जाती है। यहाँ पर वो तो आपको डिवाइन ही गाइड करते हैं कि जो रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो तो डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों से छुड़वा ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उनकी एनर्जी से कैसे डिस्ट्रैक्ट सॉरी एनर्जी से कैसे डिटैच होते हैं, ये मैटर करता है। या इंसान छोड़ने की बात नहीं होती, या एनर्जी से डिटैच होने की बात है। तो हमें अटैचमेंट से ऊपर उठकर डिटैचमेंट की एनर्जी में आना है, और उसके बाद हम कंप्लीट एक पीस को अटेन कर पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो। मैंने बहुत सारा मेडिटेशन करने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड की है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि, क्योंकि टैरो रीडिंग से देखिए हमें कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलता है कि हम ये जान सकते हैं कि अभी हम किस स्टेज पर हैं, हमें कितना और काम बाकी करना है, और हमारे लिए क्या गाइडेंस है। तो इससे हम अपने उन इश्यूज़ पर काम कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपकी एनर्जी को ऊपर उठाने में थोड़ा सा भी मेरी रीडिंग ने, मेरी क्या, जो डिवाइन ने करवाया, आप कोई भी हेल्प की हो, तो आप लोग इसको लाइक और मोटिवेट करना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ नमस्ते, जय महाकाल, राधे राधे।